ओके, सभी कास्ट को पहले तो बहुत बहुत मुबारक सीक्रेट ऑफ लव के लिए। रवि सर, आपसे जानना चाहेंगे, लास्ट डे ऑफ शूट है, कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, और आपके किरदार के बारे में भी बता दीजिए। ये बेटर है डायरेक्टर बताएं, क्योंकि इन्होंने इसको जिया लिखा है और प्रोड्यूसर साहब बैठे हैं, ये लोगों ने ये इनके फॉलोअर भी हैं ओशो के। तो ये लोग बेटर हैं कि मैं अपने से स्वयं से बोलूँ अच्छा नहीं लगेगा, बट आज लास्ट डे है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रयास किया है कि मैं अभी तक 650 फिल्मों के दौरान अलग अलग किरदार में आता रहा, और देश ने मुझे 30 साल से आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, हर भाषा में दिया। जहाँ भी मैं गया, जो भी भाषा में काम किया मैंने, जिस प्रांत में, तो एक ये भी था कि जब ये लोग आए तो हमने कहा कि आप हमको क्यों लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आपकी आंखें मिलती हैं उनसे। और फिर इनका डायरेक्टर साहब का इनका कुछ थॉट होगा, इन्होंने हमको कन्विंस किया। फिर उन्होंने कहा कुछ कुछ पहलू ये सब नहीं होंगे, और ये अलग यात्रा है जिसको अनटैप किया गया है, जो मध्य प्रदेश से शुरू होती है। तो एकदम इनिशियल डेज जब उनके थे, उसको कोई लोग नहीं जानते, तो उन्होंने उस वाले वक्त को छुआ। ये वो सारी चीज़ें जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो पहलू को इन्होंने छुआ, और वो पहलू के साथ इन्होंने कुछ शूटिंग की हमारे साथ। फिर लॉकडाउन आ गया, अब वो एक दिन का काम बचा था, और इसके बीच में इन्होंने शूटिंग कुछ की होगी, क्योंकि और भी पार्ट्स करने होंगे। जब भी हम दिखाई दिए कि ओशो के रूप में, वो फिर एक कहानी क्या होगी वो विस्तार में डायरेक्टर साहब बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इसको बड़ी मेहनत की, काफ़ी दिनों से ये काम की। तो मैं चाहूँगा कि आप बोलें। बोलिए बोलिए। सबसे पहले तो एक डायरेक्टर चाहता है कि जिस कास्ट करूँ, ऐसे लोगों को कास्ट करूँ जो जिनके साथ काम करना भी कंफर्ट हो, और लुक वगैरह तो मैटर करता ही है। तो निसंदेह रवि सर का लुक मुझे उसमें मेरे हिसाब से अच्छा लगा, और मुझे लगा कि मैं कंफर्ट रूप से काम भी कर पाऊँगा। इस फिल्म में बेसिकली हम लोगों ने ओशो का बचपन से लेकर के अंत तक, अमेरिका के जर्नी तक, जो भी दिक्कतें आई, जिस तरीके से उनको देखा गया, कुछ लोग उनको सेक्स गुरु बोले, कुछ लोग अमीरों का गुरु बोलते थे, मतलब जितने भी वाद विवाद में फंसे या जो भी था उनका जर्नी, उसको हम लोगों ने एक बारीक ढंग से पिरोने का कोशिश किया है। और सर ने बहुत काफ़ी कोऑपरेट किया, और काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बाकी आप फिल्म देखने के बाद चीज़ें पता हाँ, चलेंगी। हमको लगता है कि इस फिल्म के बारे में अ, ये देखने वाली फिल्म है कि कैसे हम लगेंगे, वो ज़्यादा लोगों को आनंद आएगा, बशर्ते इसकी पब्लिसिटी हम लोग शब्दों में अभी से करें। ये सरप्राइज होगा जब इसका पहला टीजर आएगा। वो ये शब्दों वाली फिल्म नहीं है कि इसके बारे में बयां कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये थॉट है, इन भाव हैं, और वो भाव अच्छे लगेंगे आप लोगों को। और मेरे फैंस को या मुझे जो चाहते हैं उनको लगेगा कि भैया ने ये भी रोल ईमानदारी से, ये किरदार भी निभाए। तो ये जीना, बहुत लोग कहते हैं ना कैरेक्टर में हम डूब गए या कैरेक्टर में घुस गए, हमको लगता है कैरेक्टर में जीना चाहिए, और वो एक आनंद अलग है। तो अब इतने साल की सिनेमा के छात्र होने के नाते हमको लगता है कि थोड़ा समझ में आ गया कि जिया कैसे जाता है किरदारों को। तो अब वो प्रयास इसमें हल्का किया है, करता रहूँगा। राजनीति के साथ फैंस मुझे देखना भी चाहते हैं, और हमको कभी हमारी पार्टी से कोई बंदिशें नहीं आई। पार्टी के कार्य के वक्त पार्टी के साथ रहते हैं, लेकिन जब हमको लगता है देश को आनंद देना है, या देश मुझे जिस लिए जाना जाता है, या मुझे इतने सारे लाख वोट मिले हैं, 7.5 लाख वोट मिले हैं, तो उसमें सिनेमा बहुत बड़ा, मेरी पहचान यही है। तो कहीं ना कहीं मुझे हमको कुछ कुछ इंटरवल्स में अपने दर्शकों के लिए और स्वयं के लिए भी आना चाहिए। सर, आपके साथ इस फिल्म के तहत आपको ओशो को एक करीब से देखने का मौका मिला, तो उनकी किन बातों ने आपको प्रभावित किया? और उनके अंदर का देखिए, उन्होंने खुद को शायद पाया, उनके पास सारे सवालों के जवाब स्वयं के थे, और उन्होंने स्वयं क्रिएटेड एक आंसर बनाया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी लैंग्वेज में इतनी शांति आ चुकी थी। सब कुछ पा के भी वो एकदम शांत थे, और मुझे लगता है उनका शरीर 5 ग्राम का होगा, भले वो व्यक्तित्व तो दिखता था, क्योंकि इतने वो सब कुछ उनके पास इतने जवाब थे। तो जीवन, मोक्ष, मृत्यु, हर चीज़ का उन्होंने एक अपना, एक अलग आंसर बनाया था, और उस हिसाब से वो पूरे लाइफ को बड़े ही उत्सव के साथ जीते थे। तो उनकी लाइफ को उन्होंने एक सेलिब्रेशन रखा था, लेकिन बहुत ही काम, जैसे पानी के अंदर
एक शांति होती है, जैसे समंदर के नीचे एक शांति होती है, वो व्यक्तित्व मैं किरदार करते हुए जो मैंने महसूस किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये वो वाली उनके अंदर 24/7 एक शांति थी कि जो समंदर के नीचे एकदम शांत होता है, स्टिल इट्स ब्यूटीफुल दैट वे। वैसे सभी कास्ट के आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग का एक्सपीरियंस रवि सर के साथ काम करके कैसा रहा? निसंदेह बहुत अच्छा रहा, काफ़ी मज़ा आया। और मैंने पहले भी बताया कि सर ने काफ़ी कोऑपरेट किया। और आप लोगों को आनंद आएगा क्योंकि मैं ऐसा दिख रहा हूँ, और जब मैं पर्दे पे या टीजर में आऊँगा तो वो सरप्राइज मैं आप लोगों के लिए रखना चाहता हूँ। उसको अभी दिखा देता मड आइलैंड की इस गर्मी में तो आप लोगों को आनंद नहीं आता। तो आप लोग उसको डायरेक्टली अब उसको, क्योंकि वो बड़ा लंबा प्रोसेस है उस गेटअप में जाना, वो 3-4 घंटे हमको लगते हैं तैयार होने में, और फिर कुछ देर हमको शांति में बैठना पड़ता। तो ये सारे हसल बसल के बाद एक शून्य में आना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा वो लुक आप लोग टीज़र में देखें, बहुत अच्छा है और एक वो सरप्राइज़ होगा, बशर्ते अभी हम तैयार होके बैठ जाते। और वो दाढ़ी भी अभी कुछ वॉश हो रही है, उनकी दाढ़ी वो ठीक से नहीं हुई है सेट, तो वो देखिएगा आप लोग।